नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गणपत गुरुकुल फुलेरा पर। पार्ट 1 हम विलोम शब्द से संबंधित पढ़ चुके थे और आज हम पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। विलोम शब्द से संबंधित जितने भी एग्जाम्पल्स है वो हम आपके सामने लेके आए हैं। जैसे आज की हमारी विलोम शब्द सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी। आज तक जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में जितने भी विलोम शब्द पूछे हुए हैं उनमें से महत्वपूर्ण विलोम शब्द आज हम पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। जैसे आपके सामने यहाँ पे विलोम शब्द है, यहाँ है अग्र। अग्र का क्या हो जाएगा? पस। जैसे अमृत, अमृत का क्या हो जाएगा? विष। अगला है अघोष का सघोष। आपने नाम सुना होगा अघोष वर्ण और सघोष वर्ण। उपकार का अपकार का उपकार। अस्त होगा उसका उदय हो गए। अनुराग का विराग। अवतल का उत्तल। अवनी का अंबर। अतिवृष्टि का अग्रज का अनुज। यहाँ अज्ञ का अत का इति। अदम का उत्तम। अपेक्षा का अनुरक्त का विरक्त। अंतरंग का अर्पण का ग्रहण। अपमान का सम्मान। अनुकूल का और अकाल का सुका। बहुत सारे ऐसे विलोम शब्द है जो अपन को आते हैं, बहुत सारे विलोम शब्द ऐसे हैं जो हमें नहीं आते हैं। जो आते हैं उनको तो वैसे ही क्या याद करना, वो पहले से याद है। जो नहीं आते हैं और जो अलग है, अलग हटके हैं, वो आपको याद करने हैं और वहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं। ठीक है, आगे देखो यहाँ पे। जैसे आदि का अंत, आरंभ का, आहूत का, आशा। हाँ, आशा, आशा कौन से? ठीक है, आस्था का अनास्था। आगे आकाश का। अब आकाश का पाताल, दिन का रात, अंधेरा का उजाला, वैसे ही याद करते आ रहे हैं हम, शायद छठी क्लास से याद करते आ रहे हैं। इनको क्या याद करना है? हाँ, आदान प्रदान। आदर का अनादर, आदर करने वाला, और जो अनादर करने वाला होता है वो अनादर। इष्ट का अनिष्ट। उग्र का सौम्य। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। उग्र का मतलब होता है गुस्सेल इंसान हो। गुस्सेल वाला होता है ना, जो हर बात बात पर गुस्सा हो जाए, वो उग्र होता है। और जो शांत रहता है वो सौम्य। अब अच्छा, उग्र का आप शांत नहीं कर सकते, उग्र का शांत नहीं कर सकता। उग्र का क्या होगा? सौम्य होगा। इधर आस्तिक का, आस्तिक क्या होता है? भगवान को मानने वाला, भगवान को और नहीं मानने वाला। मैं कह सकता हूं क्या? सगुण और निर्गुण। सगुण मतलब जो भगवान को मूर्त रूप देता हो, और निर्गुण का मतलब जो भगवान को मूर्त रूप। अच्छा, यहाँ वहां ये है भगवान को मानते तो है वो, यहाँ ये नास्तिक का मतलब है भगवान को मानते ही नहीं है, भगवान पे विश्वास ही नहीं करते। आगे आरोह का अवरोह। आरोह का मतलब क्या होता है? बढ़ता हुआ कर्म। और अवरोह का मतलब है गढ़ता हुआ कर्म। आरोहण का मतलब आयात का। हाँ, इंग्लिश में बार बार मैं बताता रहता हूँ, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। हाँ, काय का बिजनेस करते हो? इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। अरे काय को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट काय करे? आयात और निर्यात करे। आरोहण का, हाँ, आद्र का, आवाहन का। ठीक है, आगामी विगत, आगामी वर्ष, आगामी वर्ष ऐसे आगामी दिनों में ये होगा, है ना। और विगत का मतलब बीता हुआ। ठीक है, आकर्षण का विकर्षण। इहलोक का, इहलोक का क्या होगा? इहलोक का अर्थ क्या होता है? इहलोक का अर्थ है इस लोक की बात कर रहे हैं। किस लोक की? जिसमें अपन रहते हैं। अगला, जैसे यहाँ उत्कृष्ट का, हाँ, उत्कृष्ट का क्या हो जाएगा? निकृष्ट। आगे देखो, उन्मुख का विमुख। उपमान का उपमेय। उपमान का क्या होगा? उपमेय। ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसको ध्यान रखना। उपमान का क्या होगा? मैं। उन्मूलन का रोपण। उदयांचल का अस्तन। उदय हुआ तो अस्त तो होगा ही। अच्छा, उच्च का निम्न। उच्च का क्या होगा? हाँ, एही का पारलौकिक। आप भी गए था पहले। हाँ, एक का अनेक। ऐतिहासिक का अनैतिहासिक। ऋजु का वक्र। आगे देखो, उपसर्ग का प्रत्यय, परसर्ग। उन्नत का उत्तरायण। उत्तरायण का मतलब उत्तर दिशा, और उत्तर दिशा की विपरीत क्या होती है? तो उत्तरायण का, उत्तरायण का मतलब होता है जैसे सूर्य का उत्तरायण हो रहा है, सूर्य किस तरफ जा रहा है? उत्तर दिशा की तरफ। और दक्षिणायन का मतलब दक्षिण दिशा की तरफ। उष्ण का मतलब है, मतलब पूछा मैंने, गर्मी। और शीत का मतलब है, तो उष्ण का विलोम क्या हो जाएगा?
शीत। अच्छा उपयुक्त का, हाँ एडी चोटी, हाँ कजे लगा ले एडी चोटी थार में कत्तो दम से देख लो मतलब है ना, वो एडी चोटी, एडी का मतलब और चोटी का मतलब ऊपर से लेके नीचे तक। औचित्य, हाँ एकाग्र, हाँ एकाग्रचित होकर पढ़ाई करनी चाहिए आपको, आपका ध्यान पूरा का पूरा पढ़ाई की तरफ होना चाहिए, किताबों की तरफ होनी चाहिए, यूं नहीं। हाँ 2 मिनट तो इंस्टाग्राम चला लिया, 2 मिनट फेसबुक चला लिया, 2 मिनट इसी चैटिंग कर लिया, 2 मिनट यहाँ कर लिया, ब कर लिया, आल सब दिन पूरा हो गया। तो आपका मन चंचल है, आपका मन कैसा है, और अभी अपन पढ़ रहे हैं तो अपना मन कैसा हो गया, काय के ऊपर, विलोम शब्द है, ठीक है। औपचारिक है, हाँ कटु, कटु का मतलब कड़वे शब्द है ना, आसान शब्द, एक कटु का मतलब कड़वे शब्द, कठिन शब्द, और सरल का मतलब आसान शब्द, ठीक है। आगे आगे देखो, यहां कायर का वीर, कल्पित का यथार्थ, कल्पित का क्या होगा, यथार्थ होगा। कोप का कृपा, कोप का मतलब क्या होता है, कोप का क्या होगा, अरे क्रोध, प्रकोप, है ना। और यहाँ कृपा का मतलब भगवान का आशीर्वाद, है ना। कोप का मतलब होता है जैसे बोलते हैं ना, शनि की 7.5 लाख, शनि की 3.5 साल लागी, है ना, मतलब कोप बरस रहा है आपके ऊपर, भगवान का दुष्प्रभाव पड़ रहा है आपके ऊपर, है ना। और कृपा का मतलब जैसे आपके हर काम हो रहे हैं तो भगवान की आशीर्वाद बना हुआ है, भगवान की कृपा है। क्रिया का प्रतिक्रिया, क्रिया का क्या हो जाएगा, हाँ खरा खोटा, बोलते हैं ना, खरो सोनो जगह है, और मारो को तो छोरो को जो खोटो सोनो से, तो खोटो सोनो से, हाँ तो खरा खोटा। आगे गुप्त प्रकट, गुप्त का मतलब होता है क्या, छिपा हुआ, और प्रकट का मतलब सामने आ जाना। आगे गंभीर वाचाल, गंभीर बात कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, गंभीर, और एक वाचाल मतलब बोलने वाला, बोल बोल के सबको बता देगा। आगे गौरव लाघव, गौरव का क्या होगा, गुण दोष, घृणा प्रेम, घृणा का मतलब नफरत करने वाला, और प्रेम तो जानते हो आप, है ना। क्रय विक्रय, क्रय को मतलब क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस, है। आलो कृतज्ञ कृतघ्न, क्रोध क्षमा, खंडन, खंडन क्या होता है, किसी बात का खंडन करना, तोड़ देना है, या काट देना बात को, ठीक है, वो खंडन। खाद्य अखाद्य, गरल सुधा, गरल क्या होता है, जहर, और सुधा मतलब अमृत, ठीक है। गुरु लघु, गुरु यानी बड़ा होता है, यानी गुरु को शिष्य करके आ जाओ, गुरु का अर्थ होता है बड़ा, क्या होता है, बड़ा, और बड़े का विपरीत क्या होगा, छोटा, छोटे को क्या बोलेंगे, लघु। जैसे बड़ा सीधा हिंदी में बोल दे तो छोटा, बड़े को आप क्या करोगे, छोटा। वैसे ही गुरु लिख दिया तो यहाँ क्या करोगे, लघु, ठीक है। गोचर, गोचर भूमि होती है ना, गौचर वाली, हाँ। ग्राम में नगर, नगर नहीं है नगर है, ग्राम में यानी गांव, ग्राम में यानी गांव, नगर यानी शहर, हाँ। चल अचल, चल का मतलब क्या हो गया, अचल हो गया, ठीक है। आगे देखो, आगे है यहाँ पे अगला, ज्योति तम, ज्योति तम, दानी कृपण, देव दानव, निरर्थक सार्थक, हाँ जिसका अर्थ नहीं हो निर्थक, है ना, और सार्थक, निष्काम सकाम, जो काम कोई अर्थ का ही नहीं हो, बिना काम का, वो निष्काम, और सकाम। प्राचीन नवीन, बंजर उर्वर, बंजर का क्या हो गया, जो खेती आपके खेती करने लायक ही नहीं है, जिसमें फसल पैदावार ही नहीं हो, वो कैसी हो गई, बंजर हो गई। और उर्वर, भूत भविष्य, भूत का मतलब पास्ट हो गया, और भविष्य का मतलब है, हाँ भूत को कहीं बोलो राक्षस है, फिर भूतनी, अच्छा भूत को भूतनी है, ठीक है। हाँ मूक वाचाल, मूक का मतलब गूंगा है, शांत, गूंगा होता है मूक का मतलब एक तरीके से, और वाचाल यानी ज्यादा बोलने वाला, है ना। और कर्षण का, ये देखो आ गया ना, मैंने कहा था कर्षण का राधा करोगे, जबकि कर्षण का राधा नहीं होता, क्या होता है, शुक्ल होता है। दंड का पुरस्कार, अगर किसी को दंड मिला है तो पुरस्कार तो मिलेगा ही मिलेगा, हाँ। दुरात्मा महात्मा, है ना, बुरे विचारों वाला वो दुरात्मा होती है, अच्छे विचारों वाला महात्मा, जैसे महात्मा, हाँ बड़ा। दिन का, अब दिन का याद, रात याद करोगे क्या, ये टाइम गया आपका। हाँ नैसर्गिक कृत्रिम, नैसर्गिक का मतलब हो गया प्राकृतिक एक तरीके से, है ना, और कृत्रिम का मतलब मानव द्वारा निर्मित। परतंत्र, परतंत्र का मतलब क्या हो गया, हाँ दूसरों के, मैं कह सकता हूं क्या, राजतंत्र एक तरीके से,
भाई राजा के अधीन हो गया वो राजतंत्र, है ना। वैसे ही परतंत्र दूसरों के अधीन। प्रसाद अवसाद, ठीक है। बला बुरा। मुख्य, मुख्य यानी मोस्ट होता है, और यहाँ गौण यानी छोटा, गौण यानी छोटा। मंद, मंद यानी धीरे, और तीव्र यानी तेज। कुटिल सरल, कुटिल का मतलब क्या होता है? हाँ कठिन होता है भाई। बताओ देखे। मौखिका, मौखिक यानी पूछना, कभी नहीं बोलते था को मौखिक जगह रिकॉल टेस्ट मौखिक जगह। मौखिक का मतलब उसमें आपको बोल बोल के जवाब देना है ना। और लिखित का मतलब है, हाँ, युद्ध का शांति, योग्य का अयोग्य, रक्षक का भक्षक, रिक्त का पूर्ण, व्यास का। ध्यान रखने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर मैं यहां दे दूं संधि का, आप क्या करके आओगे? समास करके आओगे, 100% समास करके आओगे। अब तो आप बता रहे हो संधि का विच्छेद होता है, संधि का क्या होता है? हाँ विग्रह होता है, ठीक है। और यहां देखो व्यास का समा, आगे देखो सत्कार का, हाँ सूक्ष्म का स्थूल, संयोग का, अंधेरा का उजाला, योगी, योगी योग पुरुष वाला है ना। यश, एक यश कीर्ति जिसकी चारों ओर फैली हुई है, और वो अपयश, हाँ राजीव रे बड़ो यश। हाँ राजा का, आ गया ना, अभी बोल रहा था मैं, है ना। हाँ हो सकता है आपको एक में राजा ऑप्शन दिया हो, एक में रानी दिया हो, एक में रंक दिया हो, वो है ना, ये सॉरी प्रजा दिया हुआ हो राजा की जगह, प्रजा, रंक, रानी, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ हो इनमें से कोई नहीं, तो आप फिर क्या करके आ जाओगे? रंक, या फिर चौथा ऑप्शन हो ये सभी, तो फिर ये करके आओगे। हाँ रुदन, रुदन मतलब रोने वाला, एनी टाइम रोबा, कहीं भी केबल लग गया रोबा लग जाए, है ना। और हास्य मतलब है कोई भी बात बोले हंसने लग जाए। लौकिक, लौकिक का मतलब क्या होता है? लौकिक शक्ति, भगवान की शक्ति है ना एक। हाँ विख्यात, कुख्यात, विख्यात क्या होता है ना? अच्छे कामों के लिए प्रसिद्ध, अच्छे कामों के लिए, और बुरे कामों के लिए, हाँ तेरे यार गैंगस्टर है ना वो कुख्यात वाला होगा, है ना। और अच्छे कामों के लिए विख्यात। संक्षेप, विस्तार, संक्षेप का मतलब होता है छोटा, छोटे, जैसे नोट्स, शॉर्ट नोट्स, है ना संक्षेप का। और विस्तार का मतलब किताबें आपकी। हाँ संगठन है, विघटन, कोई संगठन है वो टूट जाएगा तो क्या हो जाएगा? उसका विघटन हो जाएगा। अर्थ का क्या हो जाएगा? अनर्थ। कनिष्ठ का ज्येष्ठ, कनिष्ठ का मतलब छोटा होता है एक तरीके से, और ये ज्येष्ठ थोड़ा वैसे लिखना है, ज्येष्ठ, है ना, वो ज्येष्ठ वाला, ठीक है। आगे देखो, चलो ठीक है। ये सारे के सारे विलोम शब्द, तो ये वो विलोम शब्द थे जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए थे। हालांकि विलोम शब्द का कोई पार नहीं है भाई, अनंत है विलोम शब्द, लेकिन मैंने मोस्ट कम से कम 100 से 200 विलोम शब्द ऐसे उठाए हैं जो आपके परीक्षा प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे हुए हैं, और जहां से सवाल बन सकते हैं। इसके अलावा भी जितने भी विलोम शब्द है वो आपको एक पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगे। आप या तो कमेंट बॉक्स में जो आपको पीडीएफ चाहिए, कंटेंट चाहिए, वो हमें मैसेज कर दीजिए, या फिर इससे संबंधित टेलीग्राम चैनल है गणपत गुरुकुल फुलेरा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। अगर वो आपको नहीं मिलता है तो कमेंट में आप मैसेज करके छोड़ दीजिए, जैसे ही हमें टाइम मिलेगा आपके पास मैसेज आ जाएगा, आपके पास नंबर आ जाएंगे, आप उन नंबरों पे मैसेज करोगे, वैसे ही आपके पास पीडीएफ और इसका सारा कंप्लीट कंटेंट और इसके जो शॉर्ट नोट्स है वो आप तक पहुंचा दिए जाएंगे। धन्यवाद।